यार, ब्रांड और बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया। लेकिन यार ये नहीं समझ आ रहा है कि टीम वर्क में कैसे काम करूं, क्योंकि कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे अपनी टीम का ऐसे ध्यान रखना चाहिए, मुझे अपने आइडिया शेयर करने चाहिए, लेकिन फिर वो लीडरशिप क्वालिटी महसूस नहीं हो रही। क्या ये दोनों चीज आपस में इंटररिलेटेड है या नहीं? Hello guys, welcome to my channel. हाँ जी, सो गाइस के हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है इज टीम वर्क एंड लीडरशिप आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर, मींस आर रिलेटेड टू ईच अदर और नॉट। यार मतलब सिंपल सा ये है गाइस कि टीम वर्क एंड लीडरशिप क्वालिटी क्या दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि नहीं। अब इस चीज को ब्रेक डाउन किया जाए तो गाइस सबसे पहले तो लीडरशिप के ऊपर मैंने पूरे डिटेल में पॉडकास्ट बनाया, प्लस टीम वर्क के ऊपर भी पूरा डिटेल में पॉडकास्ट बनाया। चाहे तो डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू लेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट देयर कैटेगरी प्रो प्लस एंड माइनस पॉइंट्स, मतलब प्रोज एंड कॉन्स यार दोनों का एक साथ होने से क्या फायदा है। देखो, किसी भी ब्रांड, किसी भी बिजनेस को उठा लो, किसी भी ब्रांड, किसी भी बिजनेस, किसी भी स्टार्टअप को उठा लो, वहां पे ये दोनों चीजें चाहिए ही चाहिए। इनके बिना किसी भी ब्रांड को ग्रो करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखो, जब हम एक ब्रांड सेट करते हैं ना, एक प्रोडक्ट को सोचते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट हमें मार्केट में लॉन्च करना है, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। ये चल रहा होता है कि पता नहीं ये ब्रांड चलेगा नहीं चलेगा, पता नहीं इसका जो डिजाइन है उसमें कुछ कमी होगी कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। सपोज आपने डिजाइन सेलेक्ट कर लिया, आपको मार्केट की नीड पता चल गई, आपको ये भी पता चलेगा मेरा डिजाइन तो यूनिक है, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट तो यूनिक है, चल ही जाएगा। लेकिन लेकिन आपको ये सब करने के लिए चाहिए क्या? आपको चाहिए मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज टीम वर्क। जब तक आपके पास टीम नहीं होगी तो ये काम आपके लिए करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है अकेले नहीं कर सकते आप, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। जो देखो, बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली जो बंदा अकेले काम करना पसंद करता है वो भी होता है, लेकिन फिर वहां रिस्क उतना ही ज्यादा है। क्योंकि देखो, आप अगर एक काम को छोटा सा प्रोडक्ट डिजाइन करोगे, प्रोटोटाइप तो देखो जब बिल्कुल बिल्कुल बिगिनिंग में होता है, बिगिनिंग स्टेज में, तब तो हम प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बना के, प्रोटोटाइप बेसिकली गाइस क्या होता है वो उसमें भी डिटेल में पॉडकास्ट बना दूंगा, बस मैं जस्ट ऊपर का ओवरव्यू दे रहा हूँ। प्रोटोटाइप बेसिकली एक मॉडल होता है जो कि किसी भी बिजनेस का अगर हमें मतलब स्टार्ट करना है किसी प्रोडक्ट को, या फिर उसको पेटेंट पेटेंट करवाना है, तो उसके लिए किया जाता है। मैं जो पॉडकास्ट आएगा गाइस में प्रोटोटाइप में पेटेंट के ऊपर डिटेल में बताऊंगा। एंड लेकिन गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बस इतना ओवरव्यू ले लेते हैं आज के पॉडकास्ट में कि प्रोटोटाइपिंग का हमें फायदा बहुत है। क्योंकि देखो, हम स्टार्टिंग में तो कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली बात है ना, अगर हमारे पास टीम नहीं होगी तो उसे ग्रो करना मुश्किल है। लेकिन टीम कैसे आएगी, टीम का ट्रस्ट कैसे मिलेगा? वो तब मिलेगा जब उनको आपके प्रोडक्ट में मीनिंगफुल लगेगा, मतलब कुछ कुछ लगेगा, हाँ इसमें दम है। ये तो हो गई बात उसका ओवरव्यू लेके उसे समझाने की। लेकिन अब यहाँ दूसरा पॉइंट आता है कि अगर सपोज आपको टीम को काम समझ आ गया, करना क्या है कि इस एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर आप किसी टीम में काम करो, सैलरी जरूर मांगेंगे वो आपसे, फंड्स मांगेंगे कि कितने आप इन्वेस्ट, मतलब हमें इन रिटर्न दे सकते हो कि अगर हम आपके इस प्रोडक्ट को जो है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, इसके साथ आपके साथ मिल के काम करें तो कितना रिटर्न मिल सकता है। अब आप बोलोगे इन्फिटी ये बातचीत तो एक इन्वेस्टर की होती है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन इन्वेस्टर वाली जो बातचीत होती है वो ये होती है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पे जब आप किसी टीम में काम करोगे तो हमारी टीम में ऑब्वियसली बात है पूछते तो नहीं ना कि यार ये प्रोडक्ट का बजट कितना है, कि उसके हिसाब से फाइनेंस मार्केटिंग में की जाती है ना, कि फाइनेंस को कैसे सेट करना है। उसके ऊपर भी सेपरेट पॉडकास्ट आएगा, इसमें मैं फाइनेंस के ऊपर डिटेल में बताऊंगा कि एक बिजनेस का फाइनेंस को सेट करना क्या इजी टास्क है या इट्स अ चैलेंज। तो फॉर दैट यू आल्सो नीड अ टीम एंड मार्केटिंग के लिए तो टीम चाहिए, एडवर्टाइजिंग के लिए भी टीम चाहिए, एंड लीडरशिप क्वालिटी यहाँ कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखो, कभी कभी क्या होता है ना
हमारा जो प्रोडक्ट है वो कभी प्रॉफिट भी देता है, कभी लॉस भी देता है, ऐसे चलता रहता है, प्लस माइनस चलता रहता है। लेकिन क्या होता है, अब जैसे टीम में काम कर रहे हो, ठीक है, आप एक टीम में काम कर रहे हो, लेकिन ऑब्वियसली बात है हम भी आर ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के पास इमोशंस होते हैं जैसे हम सबके पास, ठीक है। तो जब हम पूरी जोर लगा के काम कर रहे हैं, पूरा 100 अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन तभी भी वो प्रोडक्ट ग्रो नहीं करता है, ठीक है, वो उतना प्रॉफिट नहीं देता है, वो तब भी लॉस में जा होता है। तो हमें क्या होता है, हमें टेंशन होने लगती है, हमें स्ट्रेस हो जाता है, हमें नेगेटिविटी फील होने लगती है कि यार इतना मैंने जोर लगा दिया, पूरा मतलब पूरा 100% दे दिया, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं ग्रो कर रहा। तो वहां पे आपका लीडरशिप क्वालिटी का स्किल्स रोल प्ले करता है, जो आपको मोटिवेट करता है कि कोई बात नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस जब ये चीज आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएगी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, तो बस तो जब आपको पता चलने लगेगा कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, इम्पॉसिबल जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो एटलीस्ट वी कैन गिव इट अ ट्राई। अब देखो यार, फायदा होगा नुकसान तो कोई भी नहीं जानता ना। वी कैन टेस्ट द मार्केट, क्योंकि मार्केट की नीड्स ना अलग अलग है, सबकी अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट चलेगा ही नहीं, चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं। इट डिपेंड्स कि मार्केट में उस प्रोडक्ट का कंपटीशन कितना है, कि उस प्रोडक्ट को जो भी आपने लॉन्च किया है उसकी मार्केट नीड कितनी, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो गया। उसके बाद आता है उसका कंपटीशन कितना, कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है क्या, मतलब ऐसा है कि वो प्रोडक्ट को अगर आपने लॉन्च कर दिया तो साथ साथ एक दूसरा प्रोडक्ट भी उसी के जैसा सिमिलर है, ये और भी ज्यादा सिमिलर है, मतलब ऐसे 3-4 प्रोडक्ट्स अगर आपस में सिमिलर हैं तब तो कंपटीशन रहेगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है ना, सिमिलर प्रोडक्ट्स होंगे लेकिन उनमें कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा। सेम कॉपी नहीं बना सकता कोई भी प्रोडक्ट। सिंपली क्या होता है गाइस, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सिमिलर होते हैं, डिट्टो कॉपी नहीं बना सकता। अगर डिट्टो कॉपी बनानी है फिर तो वो इसमें और इसमें फर्क क्या रहेगा। तो इसी कारण से सेम होते हैं लेकिन सिमिलैरिटी में, बस पूरी तरह से सेम नहीं हो सकते प्रोडक्ट्स। अगर पूरी तरह से प्रोडक्ट सेम हो तो ऑब्वियसली बात है फिर आपकी सेल कैसे बढ़ेगी। आप बोलोगे अरे ये तो मैंने भी बनाया उसने बनाया, तो फर्क क्या है। तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है, उसके कारण से उसकी सेल्स में फर्क पड़ जाता है। अब ऐसा होता है कि हमने सोचा कि प्रोडक्ट यूनिक है, हमें मार्केट की नीड समझ आ गई, हमने रिसर्च करी, हमें लगा प्रोडक्ट यूनिक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसी के जैसा कुछ सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट में। होता क्या है, अगर सपोज आपका प्रोडक्ट 400 रुपए का बिक रहा है या 500 रुपए का बिक रहा है, स्टार्टिंग में जब आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट मार्केट में नया बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तब तो इसका प्राइस आपने रख दिया 500 रुपए की, चलो 500 रुपए का बेच दो, अच्छी सेल्स आ रही है। तभी 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद किसी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, आपके काफी सिमिलर है प्रोडक्ट, तो होगा क्या, आपका प्राइस फ्लक्चुएट करने लगेगा, आपके सेल्स पे फर्क आने लगेगा। आपको लगेगा यार ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मेरे प्रोडक्ट से ज्यादा बेटर है, मतलब तो सिमिलर पर वो ज्यादा बेटर है। तो होगा क्या कि लोग के दिमाग में ये चीज आएगी कि यार हम ये प्रोडक्ट तो यूज कर रहे हैं बट वो प्रोडक्ट इसी के जैसा है लेकिन थोड़ा सा बेटर है, क्या आप तो उसे ट्राई करते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी मार्केट की सेल्स फ्लक्चुएट कर जाएंगे, जो प्राइस आप 500 रुपए लगा रहे थे वो हो सकता है आपको 200 रुपए पे आना पड़े या 250 रुपए पे आना पड़े। लेकिन दैट डिपेंड्स कि ऑडियंस या मतलब कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहा है, कितना यकीन कर रहा है, चाहे उसे पूरी तरह से यकीन है कि वो प्रॉफिट देगा कि नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करके छोड़ देता है, उसको तो सिर्फ प्रॉफिट देख रहा है, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर जो होते हैं ना, हमारे जो रियल ऑडियंस जो हमारे प्रोडक्ट को यूज करती है वो सोच समझ के यूज करती है, क्योंकि उनको पता है कि ये क्योंकि उनकी जेब से पैसे जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सोचेंगे कि इस प्रोडक्ट के कुछ कमी वगैरह अगर नेगेटिविटी होगी, तो आज के टाइम में भी पहले भी यार लोगों का ज्यादातर फोकस नेगेटिविटी के ऊपर होता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिविटी के ऊपर। तो अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी होगी ना, तो दे विल थिंक टू चेंज इट टू द अनदर ऑप्शन जिसमें ज्यादा नेगेटिविटी ना मतलब हो, बट इतनी ही ना हो जितनी इस प्रोडक्ट में। तो फिर वो उस हिसाब से देखते हैं। इस हिसाब से हम जैसे कभी लैपटॉप खरीदने जाओ तो आप लैपटॉप में क्या क्वालिटी देखते हो कि उसमें अच्छी खासी स्टोरेज होनी चाहिए, एंड उसमें आरजीबी नियॉन जो आजकल चलती है ये होनी चाहिए, एंड उसके साथ आप देखते हो कि इसमें क्या बोलते हैं गेमिंग प्रोसेसर होना चाहिए, जो इंटेल के लेटेस्ट प्रोसेसर रहता है ना, i5 के बाद i7 प्रोसेसर, ठीक है। इसमें ग्राफिक कार्ड कितना है गेमिंग के लिए, हम ये सब देखते हैं।
ठीक है। अगर सीपीयू लेने जा रहे हो तो obvious सी बात है हम उसका भी देखें कि कितनी स्पीड है, मतलब गर्म तो नहीं हो जाएगा। आजकल तो जितनी गेमिंग करते हैं, जैसे मैं खुद गेमिंग करता हूँ, तो ऑब्वियस बात है ये चीजें हमें देखनी पड़ती है। जब हम गेम खेलते हैं तो हमारा जो पीसी है या लैपटॉप है या मोबाइल है वो गर्म हो जाता है। तो आजकल के जो लेटेस्ट फोन आ रहे हैं उसमें ये इंस्टेंट कूलिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसके कारण से वो ओवरहीट नहीं हो जाता, ठीक है। बेसिकली ये भी एक यूनिक आइडिया है ना, कि जैसे आपको पता है कि जब आप गेमिंग करोगे तो आपका कोई भी डिवाइस ओवरहीट हो जाएगा, तो उसके लिए सोल्यूशन निकाला गया है कि ऐसे इंजीनियर्स ने डिजाइन क्रिएट किए हैं आज के टाइम में, मोबाइल्स के अंदर अवेलेबल हैं, पीसी के अंदर अवेलेबल हैं, लैपटॉप के अंदर अवेलेबल हैं, जो कि ओवरहीट को नहीं होने देते। तो बेसिकली यूनिकनेस थी जो उनकी जो क्या बोलते हैं टीम है, जो भी जिन्होंने ये प्रोडक्ट डिजाइन किया, उनकी टीम ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी इस आइडिया के ऊपर एंड दे क्रिएटेड इट। आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो गाइस, तो ये वाला जो आइडिया है, ये आइडिया यूनिक जरूर था, लेकिन आज के टाइम में ये बहुत सारी वैरायटी प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होगा। एक प्रोडक्ट आपने देखा होगा जिसमें ये आइडिया होगा, क्या पता दूसरा प्रोडक्ट भी वैसा ही हो, क्योंकि आजकल देखो देखो कंपटीशन इतना ज्यादा है ना। अगर आपको लग रहा है ये इंस्टेंट कूलिंग टेक्नोलॉजी बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, आप इसको लॉन्च कर दो मार्केट में, तो इसमें इतना कंपटीशन है ना। एसर के लैपटॉप है, एचपी के लैपटॉप है, ठीक है, एप्पल के लैपटॉप तो पहले ही टॉप पे है, उनका तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, ठीक है, एमआई के भी लैपटॉप। तो बेसिकली दे आर कमिंग टू द न्यू वेराइटी, ठीक है, हर बार कुछ नया आ रहा है। टेक्नोलॉजी बेसिकली एडवांस पे एडवांस हो रही है, ठीक है, टाइम बाय टाइम। तो बेसिकली टाइम बाय टाइम जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, सो वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अदरवाइज क्या होगा ना, चाहे हम कितनी लीडरशिप या टीम वर्क बना लें एक बिजनेस के लिए, उसको ग्रो करना बहुत बड़ा चैलेंज है। क्रिएटिविटी एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिर्फ लीडरशिप और टीम वर्क एक जस्ट अ पिलर है, मतलब दे आर जस्ट अ पिलर ऑफ एनी बिजनेस। लेकिन अगर बिजनेस को ग्रो करना है ना, तो वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि देखो, ये तो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट वाली बात होगी कि आपने प्रोडक्ट को डेवलप किया, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोडक्ट क्या बोलते हैं हार्डवेयर बेस्ड है, तो आप उसको इंडस्ट्री में डेवलप करवा सकते हो। एंड अगर आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो आई थिंक वो आपके पीसी लैपटॉप से डिजाइन हो जाएगा, क्योंकि ऐप वगैरह है। अगर आपको कोई ऐप डेवलपमेंट का काम है, ऐप बनाना, तो वो भी लैपटॉप पीसी से आराम से हो सकता है। लेकिन अगर हार्डवेयर प्रोडक्ट है, मतलब कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, फिजिकल यूज के लिए है, तो ऑब्वियसली बात है, फिर उसके लिए इंडस्ट्री लगती है, वो इंडस्ट्री का खर्चा भी देना पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्री में मशीन चलती है, मशीन के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, प्लस वहां जो वर्कर्स काम करेंगे आपके उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, स्किल्ड वर्कर होंगे, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल बनेगा वो पे करना है, प्लस आपको और भी जो आपके साथ टीम काम करेगी, ये तो सिर्फ एक इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होगी। उसके बाद उस प्रोडक्ट की मार्केटाइजिंग करने में उसमें अलग की इन्वेस्टमेंट लगेगी, ठीक है। उसके बाद जो एडवर्टाइजिंग करोगे उसमें अलग लगेगी, एंड उसके बाद जो कंज्यूमर तक जाएगा उनका फीडबैक लेना है, तो उसके लिए भी एक टेली मार्केटिंग या टेली कॉलर की बंदे की जरूरत पड़ेगी आपको, जो कि वो काम ये कर सके। तो बेसिकली आप ये देखो कि एक बिजनेस को, एक स्टार्टअप को खड़ा करने के लिए कितनी 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 वैरायटी है, ठीक है। तो इट इज लाइक अ वाइड रेंज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे टीम वर्क और लीडरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले इसलिए कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे काम है जो टीम में मिलकर करे जा सकते हैं। मतलब यार एक छोटा सा बिजनेस भी अगर आप देखो ना, छोटा सा स्टार्टअप भी, तो वहां पे भी बहुत ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो आप अकेले नहीं कर सकते। भले आपके पास कितनी नॉलेज हो, कितना ही ये हो कि स्किल्ड है, प्रोफेशनल है, 5 साल का एक्सपीरियंस, तब भी टीम वर्क की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। एचआर रख लोगे आप, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो इंटरव्यूज देंगे, कॉलेजेस में जाके जो प्लेसमेंट होती है, बेसिकली वो यही होती है कि एचआर जो है वहां पे इंटरव्यू लेते हैं नए नए कैंडिडेट्स का, सो दैट दे कुड जॉइन देयर टीम, जो कि उनका बिजनेस है, उनका स्टार्टअप है, उनकी टीम को ज्वाइन कर सके एंड वो उस बिजनेस को और ग्रो करा सके। एंड अगर उनमें से कोई कैंडिडेट के अंदर लीडरशिप क्वालिटी दिखती है बातचीत से, देन दे गिव इट इज अ चांस एज अ सीनियर। तो बेसिकली जो जितने भी सीनियर पोस्ट होते हैं, दे हैव लीडरशिप क्वालिटी, दैट्स व्हाई दे गेट टू द प्रमोटेड टू द सीनियर। बट जो बेसिकली फ्रेशर्स होते हैं, दे गेट अ चांस इन द वर्क टू अ टीम। अब देखो कभी भी अगर आप ऐसे किसी टीम वर्क में काम करो, तो आपके पास ऑब्वियसली बात है इंटर्नशिप होनी चाहिए, 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 6 नहीं तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस काम को करने का। अब अगर आप फ्रेशर हो, ऑब्वियसली बात है गाइस कि आपको एक बार ट्राई तो जरूर करना पड़ेगा। तो तभी एक भी बिजनेस और एक स्टार्टअप हमेशा
जितने भी इंटर्नशिप देते हैं, दे बेसिकली टेस्ट आउट योर स्किल्स, कि वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आपकी स्किल्स कितने हैं। अब देखो, एक लीडरशिप क्वालिटी में, जैसे मैंने पॉडकास्ट में बताया था, जो डिटेल बना था, कि लीडरशिप क्वालिटी में बहुत ज्यादा आपको सोच समझ के चीजें चलनी पड़ती है, क्योंकि आपके पास टीम को भी संभालना है, आपको खुद को भी संभालना है, आपको थॉट्स को भी बैलेंस आउट करने के साथ में आपका प्रोडक्ट है वो फुलफिल कर रहे रिक्वायरमेंट्स। अगर आप उसी क्या बोलते हैं बिजनेस के ओनर है, तब तो आपके पास ज्यादा जिम्मेवारी है कि आप लीडरशिप भी है, क्वालिटी भी डेवलप करेंगे, साथ में बिजनेस ओनर भी है, एंड साथ में टीम को भी संभाल रहे। तो इट्स अ लॉट, ठीक है। स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन आ जाती है अगर सेल्स ना हो, प्रॉफिट ना हो, क्योंकि टीम को हैंडल करना इट्स नॉट अ इजी टास्क। क्योंकि रैंडम जब पीपल के साथ हम वर्क करते हैं गाइस, तो वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वी हैव टू डील आउट। अब देखो, किसी की टीम में क्या बोलते हैं हैबिट कोई रॉन्ग हो, वो आपको हैंडल करनी है, या किसी की तबीयत खराब हो जाए तब आपको हैंडल करना है, कि वहां पे उस एट अ टाइम पे जब अगर वो टीममेट अवेलेबल नहीं है तो उसको कौन रिप्लेस कर सकता है उस एट अ टाइम, एग्जैक्ट टाइम पे, ताकि प्रोडक्ट की सेल्स पे कोई डिफरेंस ना है। क्योंकि प्रोडक्ट की सेल्स पे कोई डिफरेंस आ गया तो फिर इनकी सैलरी आपको देने में प्रॉब्लम आएगी, एंड देन दे विल क्वेश्चन यू कि सैलरी टाइम पे क्यों नहीं दे रही। अब अगर आप ये रीजन दोगे, देन डेफिनेटली दे विल आस्क कि अगर आपके पास ऐसा ही इशू आ रहा है तो आपको रिप्लेस सोल्यूशन देखना चाहिए था, मतलब कि बैकअप प्लान। अब जब तक आपके पास बैकअप प्लान नहीं होगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है ना, फिर आप लीडरशिप क्वालिटी वो बोलेंगे आप तो लीडर है ना हमारी टीम के, तो आपको तो सब पता होना चाहिए। तो दैट्स व्हाट द इम्पोर्टेंट इज, कि इसी कारण से जब हम टीम के अंदर मिलकर काम करते हैं ना लीडरशिप क्वालिटी के साथ, तो आपको समझ आ जाएगा चीजों का कि यार, क्योंकि देखो क्या है, टीम की आपको माइंड सेटअप को समझना है, उनके थॉट प्रोसेस को समझना है, तभी आपकी एक प्रोफेशनल लीडरशिप क्वालिटी निकल के आएगी बाहर। क्योंकि जब आपको उनकी बातचीत पता होगी ना, तब आप बहुत आराम से एक टीम को संभाल पाओगे। आपने ये देख ली, लीडरशिप क्वालिटी में टीम को संभालने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। टीम में काम करने के लिए आपको आना चाहिए लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल, प्लस बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास अच्छे वर्बल स्किल्स होने चाहिए, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इतने होने चाहिए कि सामने वाले को आपकी बात समझ आ जाए। अगर सपोज कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा इशू है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से उन्हें आपकी बात समझ आ जाए, मतलब ऐसा ना लगे कि आप टीम में काम कर रहे हो एंड उससे उनको नुकसान हो रहा है। सो बेसिकली यू हैव टू डील आउट एवरी सिचुएशन, आइदर यू आर वर्किंग इन अ टीम, आइदर यू आर अ लीडर, either you are a business owner, everyone have to fulfill their duty, because they are all revolving around one thing: profit and sales of any business, as simple as that। क्योंकि देखो, एक बिजनेस को हम स्टार्ट तो कर देंगे, लेकिन फिर वही बात है ना, उसको चलाने के लिए तो लोग लगेंगे ना। आप अकेले तो सारा काम कितना कर लो, कितने कितने काम आप हैंडल करोगे, एक काम, दो काम, तीन काम, चार काम, सारे काम तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, ठीक है, वी आर नॉट रोबोट्स। आजकल जो एआई है वो तो चलो मैं मान सकता हूँ कि वो बहुत सारे काम अकेले कर सकती है, लेकिन फिर वही बात होती है कि जो एआई बहुत सारे काम अकेले कर सकती है, वो वाली एआई सबके पास अवेलेबल नहीं है। अब अगर आप बोलोगे नहीं बेटी, ये चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, हाँ बिल्कुल सही कहा, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी अवेलेबल है, लेकिन मैं जिस ढंग से कह रहा हूँ उस ढंग में अभी भी एक बैरियर है बीच में। गूगल जेमिनी बहुत काम कर सकता है, नो डाउट, लेकिन वो काम करने के लिए भी तो बंदा चाहिए ना जो उससे वो काम ले सके। तो बेसिकली गूगल जेमिनी का यूज करने के लिए भी हमें एक कैंडिडेट की जरूरत पड़ेगी जो हमारे लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा आइडियाज की। एंड अगर सपोज वो एआई की भी मदद ले रहा है तो एआई की मदद से हमें वो आइडियाज दे एंड हम उस आइडियाज पे वर्क करें। अगर वो आइडियाज हार्डवेयर बेस्ड है तो इंडस्ट्री से बात होगी, किसी भी रैंडम इंडस्ट्री से, मतलब जो भी हमारे अटैच में है, बिजनेस कोरिलेशंस के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे कि फंड्स मैनेजमेंट होगी, कि ये प्रोडक्ट हमें डेवलप करना है, कितना 50-50 जाएगा, 50-60 जाएगा रेशियो, या 60-40 जाएगा रेशियो, तो दैट डिपेंड्स। तो ये सब कुछ हमें बहुत सोच समझ के डिजाइन करना पड़ता है, एंड ये चीजें एक लीडरशिप क्वालिटी में भी आती हैं। क्योंकि अगर आप एक टीम के लीडर हो तो आपको हर चीज को मैनेज करना आना चाहिए, बजट को भी मैनेज करना आना चाहिए, तभी एक प्रोफेशनल लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। क्योंकि जब आप किसी कंपनी में काम करोगे ना या किसी स्टार्टअप में,
तो वहां पे ये बातचीत बड़े लेवल पे होती है, क्योंकि वहां यार सैलरी ले लो ना। अगर आप लीडर भी हो, टीम के सीनियर भी, तो आपको तो सैलरी ले लो ना। तो ऑब्वियस बात है, जब आप सैलरी ले रहे हो तो आपको प्रोफेशनल बातचीत करनी आनी चाहिए, आपको फाइनेंस मैनेज करना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए, तो एटलीस्ट बजट को मैनेज करना आना चाहिए। लेकिन आप टीम को भी मैनेज करो, साथ में थोड़ा बहुत बजट को मैनेज करो, ताकि आपको प्रमोशन चाहिए तो यू कैन ट्राई फॉर मोर सीनियर पोस्ट। क्योंकि देखो, जितना ज्यादा आप अपने काम में प्रोफेशनलिज्म लाओगे, जितना आप अपने काम को होनेस्टी से करोगे, ईमानदारी से करोगे, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो बिजनेस ग्रो करेगा। एज सिंपल एज दैट। तो देखो, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका कंज्यूमर का ट्रस्ट कितना है। आप तो प्रोड्यूस कर दिया अपने प्रोडक्ट, लेकिन आपका कंज्यूमर का ट्रस्ट कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका कंज्यूमर का ट्रस्ट डामाडोल होगा ना, तो फिर सेल्स में फर्क पड़ेगा। इसी कारण से जब क्यों लीडरशिप क्वालिटी को हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखते हैं अपने उसमें बिजनेस में, ताकि टीम मैनेज करते रहे। एक लीडर जब टीम को मैनेज करेगा तो हम आगे का जो सेल्स का काम है वो सब मैनेज कर सकेंगे, क्योंकि हम सारा काम नहीं कर सकते। हम टीम को संभालेंगे। अगर सपोज टीम में कोई बातचीत चल रही है, तो हमने कोई नेगेटिविटी, हम स्ट्रेस में कोई नेगेटिव बात बोली, तो वहां पे वो चीज नेगेटिवली प्रेजेंट हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर हम एक बिजनेस के ओनर हैं, हमारा खुद का स्टार्टअप है, डेफिनेटली वी हैव टू डील विद एवरी सिंगल सिचुएशन। इसी कारण से कभी कभी ये भी होता है, हमने जिसको लीडर रखा है उसके साथ भी थोड़ा बहुत नेगेटिविटी हो जाती है, क्योंकि देखो सारा खेल सेल्स का है। हम सेल्स करने के लिए, मार्केट में नीड्स बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, नई नई बिजनेस स्ट्रेटजीज को ट्राई करते रहते हैं कि क्या पता इस बिजनेस स्ट्रेटजी से हमारी सेल्स का बार ग्राफ ऊपर चला जाए, क्या पता इस स्ट्रेटजी से चल जाए। और जब बार ग्राफ ज्यादा टाइम के बाद सेल्स नहीं करता है, तो फिर हम टेंशन होते हैं कि क्यों नहीं सेल कर रहा है, हमें सबको सैलरी भी देनी है मंथली। तो डेफिनेटली यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इसी कारण से जब आपने किसी एक ऐसे मतलब टीम मेंबर को रख लिया है जो लीडरशिप क्वालिटी के साथ आपका काम मैनेज कर रहे हैं, तो आपके लिए इजी होगा और चीजों में वर्क करना। इसी कारण से किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए लीडरशिप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड साथ में टीम वर्क भी। इसी कारण से गाइस, ये जो दो चीजें है ना, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। एंड अगर आपके पास लीडरशिप क्वालिटी के साथ टीम वर्क मैनेजमेंट भी आ जाए, मतलब आप टीम में भी काम कर सकते हो, लीडर भी बन सकते हो, दोनों अगर आ जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी कि मतलब आपको आप लीडर बनना चाहिए, लीडर भी बन सकते हो, टीम में काम करना चाहिए, टीम में भी काम कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज जब कभी ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आई, जब कोई टीममेट आपके पास नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो तब आप उसका काम अपने आप कर सकते हो, अगर आपको वो काम आता है देन ओनली। क्योंकि देखो, सारा खेल यही है कि हम चीजों को कितनी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं एंड ऑब्जर्व करते हैं। एक लीडर की क्वालिटी यही होती है कि वो चीजों को कितनी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स मोस्ट। एंड टीम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सारा काम को टाइमली मैनेज करना, कि जो भी उनको ड्यूटी दी गई है, जो भी उनको वर्क दिया गया, दे कंप्लीट आइदर अर्ली, और मतलब अगर थोड़ा डिले भी हो रहा है काम में, इतना ज्यादा डिले ना हो जाए कि उससे नुकसान हो जाए या उससे कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिले, सेल्स में कुछ डिफरेंस मिले। क्योंकि देखो, अगर आप एक टीम में काम करो और अगर आपकी वजह से सेल्स पे फर्क पड़ रहा है, तो फिर आपकी सैलरी पर भी वो फर्क डाल सकता है। क्योंकि फिर क्या बोलेगा बिजनेस ओनर, आपने काम टाइम पे तो दिया नहीं, तो सैलरी फिर आप टाइम पे अगर मांग रहे हो तो सैलरी में डिफरेंस तो मिलेगा ही ना, क्योंकि सेल्स का सारा खेल है। जो सेल्स ही नहीं होगी तो फिर सैलरी किस बात की? तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए गाइस, ये जो टीम वर्क और लीडरशिप है, दोनों आपस में जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर आप टीम में वर्क करते करते कभी कभी आपको लीडर भी बनना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप टीम में काम करो तो हमेशा टीम में ही काम करोगे। क्या पता कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आपको लीडर बनना पड़ जाए, तब आप कैसे हैंडल करोगे? तो अगर आपके पास पहले से ही लीडरशिप क्वालिटी होगी, तो आपके लिए वो सिचुएशन को मैनेज करना इतना मुश्किल तो नहीं होगा, मतलब जितना मुश्किल आप सोच रहे हो कि आपको लगेगा, अरे यार मैं सिचुएशन कैसे डील करूंगा, अब इमरजेंसी सिचुएशन में बॉस ने तो मुझे लीडर बना दिया टीम का। सपोज जो लीडर है वो कहीं और काम में बिजी हो, किसी और क्लाइंट को हैंडल कर रहा है, किसी और टीम को हैंडल कर रहा है, आपके पास ड्यूटी दी गई है। मतलब बड़े बिजनेस में तो ऐसा होता है, वहां काफी सारे लीडर
ठीक है। तो वहां क्या करोगे, वहां आपके हाथ में थमा दिया कि आप हैंडल करोगे एंड आप सोचने पड़े हो। एंड अगर आपने वहां उस समय हैंडल कर लिया तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि एक एक वो बन जाएगा, क्या बोलते हैं, ट्रस्ट बन जाएगा। ठीक है। एंड वो आपको दिखाएगा कि आपके स्किल्स हैं जो वो आउटशाइन है। सो बेसिकली गाइस आप ये सोच के देखो, अगर आप ये दोनों चीज को एक साथ सीख लें तो कितना सही है। मतलब टीम वर्क तो आता ही आता है, लीडरशिप क्वालिटी भी है साथ में, क्या बात है ना गाइस। एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग तो देखो वो तो नेचुरली आती है कि आप कितने क्रिएटिव हो, कितना लॉजिकली सोचो, दैट डिपेंड्स, वो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग को बाहर निकालती है। तो अगर आप एक टीम में काम करते हुए आप सोच रहे हो कि मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करूं, तो यार फॉर दैट यू कैन ट्राई मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू इम्प्रूव योर क्रिएटिविटी एंड टू मतलब अपने माइंड की जो टेंशन है ना उनको बैलेंस आउट करो। अगर आप एक लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना चाहते हो तो आपको अपने माइंड को शांत करना आना चाहिए। कैसी भी सिचुएशन में आपको माइंड को शांत रखना बहुत जरूरी है, तभी आपकी प्रोफेशनल और एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी। अदरवाइज क्या होगा, सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव होगी, आप भी नेगेटिव हो जाओगे एंड देन फिर आप टीम को नहीं संभाल पाओगे, फिर टीम भी आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन को संभालेंगे तो टीम अगर नेगेटिव हो भी रही है, थोड़ी देर के बाद वो पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएगी, क्योंकि यू आर पॉजिटिव ना। सो आप हो ना उस टीम के लीडर, तो टीम को पता है कि लीडर तो आप ही हैं। आप अगर नेगेटिव हो जाओगे तो ऑब्वियसली पता है कि टीम भी आपके साथ नेगेटिव मतलब बिहेव कर सकती है या फिर नेगेटिविटी शो कर सकती है। सो बेसिकली गाइस हम इंसान है यार। अब एक एक्शन और रिएक्शन वाला, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, वो वाली बात है कि अगर आप एक्शन में नेगेटिविटी दोगे तो रिएक्शन में भी नेगेटिविटी मिलेगी। लेकिन अगर आप एक्शन में पॉजिटिविटी दोगे तो रिएक्शन में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों मिल सकती है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो न्यूटन लॉ के खिलाफ हो गया। अब देखो यार, इंसान अपने हिसाब से ना नई नई चीजें डेवलप कर लेता है, वो थॉट्स में भी है एंड वो रिएक्शन एक्शन रिएक्शन वाली बात है। बहुत सारी मतलब 50 to 60% चांसेस तो यही है कि पॉजिटिविटी इक्वल टू पॉजिटिविटी ही मिलेगी, नेगेटिविटी इक्वल टू नेगेटिविटी ही मिलेगी, एक्शन रिएक्शन है। बट 30 to 40% चांसेस है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि पॉजिटिविटी आप दे रहे हो, वहां से नेगेटिविटी मिले, वो थोड़े टाइम के बाद पॉजिटिविटी दे। तो ये वेरिएशंस चलते रहते हैं, क्योंकि सबका सोचने का, सबका समझने का तरीका थोड़ा सा वैरायटी में है, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, हर किसी का सिचुएशन पे रिएक्शन टाइमिंग अलग है, रिएक्शन देने का जरिया तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि कभी कभी टीम अगर नेगेटिव हो रही है, भले ही आपका टीम के प्रति आप लीडर में पॉजिटिव एटीट्यूड होने के बाद भी नेगेटिव हो रही है, दैट मींस देयर इज सम काइंड ऑफ मैन क्वेश्चन मार्क या कंफ्यूजन, या फिर कोई ऐसा कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। अगर वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, इसी कारण से वो नेगेटिव हो रही है। एक बार वो कनेक्शन डेवलप हो गया तो टीम अपने आप बैलेंस हो जाती है, क्योंकि टीम को ट्रस्ट चाहिए होता है। अगर आप एक रिलेशनशिप पार्टनर हो, आपको ट्रस्ट बनाना आना चाहिए। एंड अगर आप ये दोनों चीजें एक साथ लेके चलोगे कि टीम पॉजिटिविटी, लीडरशिप में भी पॉजिटिविटी, तो आपका जो बिजनेस ओनर है या फिर जो स्टार्टअप कर, जो मेन बिजनेस का को फाउंडर है, उसको एक ट्रस्ट डेवलप होगा कि यार ये बंदा संभाल सकता है, ये बंदा किसी भी सिचुएशन को संभाल सकता है, नॉट नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, लॉजिकली। जब हम किसी भी सिचुएशन को लॉजिकली संभालना सीख जाएंगे ना, तो हमारे अंदर का एक अपने आप नेचुरल लीडरशिप डेवलप होती है। एक लीडर के लिए यही डेवलपमेंट है गाइस कि वो सिचुएशन को कितना अच्छी तरह से संभाल सकता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसी भी सिचुएशन हो उसको संभाल कैसे सकता है। सेम विद द टीम। अगर टीम में तो देखो ऐसा भी है ना कि अगर टीम में तो नेगेटिविटी हो गई तो दैट कुड बी एक्सेप्टेड, बट अगर लीडर के लिए नेगेटिविटी हो गई तो दैट इज अनएक्सेप्टेबल। एकदम से नहीं होती, क्योंकि उसमें बोले कि आप तो लीडर है ना टीम के, तो अगर आप ही नेगेटिव हो जाएंगे तो टीम तो नेगेटिव होगी ना। तो आपके ऊपर क्या है, जिम्मेदारी, जिम्मेवारी। तो यहां से आपको समझना चाहिए कि नहीं, आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई हैव टू डील दिस सिचुएशन विद अ काम माइंड, विद अ लॉजिकली आइडियाज, सो दैट दिस सिचुएशन कुड बिकम balance out, not goes to the negative results. It outcomes should reach to positive results and give us a profit in the business rather than becoming loss. ठीक है, तो लॉस बेसिकली इसीलिए होता है कि या तो कंज्यूमर के साथ कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा है मतलब प्रोडक्ट का,
मतलब प्रोडक्ट के ट्रस्ट में बिगड़ रहा है, या फिर टीम में कोई इशू आता है, या फिर लीडरशिप क्वालिटी में जो लीडर है उसके साथ कोई बहस वगैरह नेगेटिविटी वगैरह हो जाती है। इसी कारण से किसी भी बिजनेस में एक लीडर के लिए एंड एक टीम वर्क के लिए एक सेपरेट कैटेगरी है कि अगर ये चीज हमें आती हो तो हमें एक प्रोफेशनल वर्क में मौका मिलता है। देखो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज है, बहुत वेराइटी ऑफ बिजनेसेस आप मतलब ट्राई करोगे ना, सब में लीडरशिप क्वालिटी एंड टीम वर्क आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऑटोमोबाइल का बिजनेस देख लो उसमें भी है, ठीक है। अगर आप क्लोथिंग का, फैशन डिजाइनिंग का बिजनेस देख लो, फैशन क्लोथ का बिजनेस देख लो उसमें भी है। ऐप डेवलपमेंट का बिजनेस देख लो तो उसमें तो है ही है, क्योंकि आपको उसकी यूआई यूएक्स डिजाइन बनानी पड़ेंगी, उसकी कोडिंग करवानी पड़ेगी एंड उस ऐप के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। इन सब के लिए टीम चाहिए एंड वो टीम को हैंडल करने का आपको लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। एंड अगर हार्डवेयर की बात करो तो वहां तो ऑब्वियस ही बात है ना, इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको स्किल्ड टीम चाहिए जो उस वर्क को कम टाइम में कर सके। एंड अगर आप लेबर में ही, अगर आप एक एज सीनियर में काउंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको वर्कर्स को हैंडल करना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, तो अगर आपको जो नीचे आपके साथ काम कर रहे हैं वर्कर्स उनको कैसे हैंडल करो, तो बेसिकली वो आपकी टीम हुई ना, तो आपको उस टीम को हैंडल करना चाहिए। तो यहाँ पे पड़ेगी जरूरत, ठीक है। अब अगर सपोज बात करी जाए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तो वहां तो है, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट भी उसमें भी है, ठीक है। अगर आप गेम डेवलपमेंट करो उसमें भी है, अगर आप कोई कंटेंट क्रिएशन करो उसमें भी है। तो ऐसा कोई काम ही नहीं है जहाँ पे टीम वर्क या लीडरशिप क्वालिटी की जरूरत नहीं है, बहुत सारे काम है। मतलब आप काउंट करते चलो ना, बिजनेस पे आइडियाज ये करो वो करो, हर चीज में ये लीडरशिप क्वालिटी एंड टीम वर्क की जरूरत पड़ती है। इसी कारण से ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है कि इन दोनों की हमें जरूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे कैसा भी बिजनेस हो, चाहे कितना मेगा डाटकॉम बिजनेस हो। अरे मैं कह रहा खरबपति का भी बिजनेस हो ना, वहां पे भी लीडरशिप क्वालिटी टीम वर्क की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर आपके पास लीडरशिप क्वालिटी और टीम वर्क में दिक्कत आएगी किसी भी बिजनेस में तो उसकी सेल्स नहीं जाएगी उतनी अच्छी, मतलब जाएगी जरूर, वो मतलब स्टेबल नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको सेल्स को स्टेबलाइज करना है तो डेफिनेटली आपकी या तो टीम के साथ अच्छी तरह से बनती हो, और टीम के साथ अच्छी तरह से कैसे बनेगी, ऑब्वियस बात है ना, आप तो बिजनेस ओनर है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपनी टीम के साथ डिस्कशन कर सके। वो कौन करेगा, आपने जिस लीडर को रखा है, जिसके पास लीडरशिप क्वालिटी है, वो मतलब बेसिकली मैनेजर जिसको कहते हैं मैनेजर, वो मैनेजर आपके बिहाफ पे आपकी टीम को संभाल लेगा एंड वो जो रिजल्ट्स देंगे उसके लिए आप बातचीत किससे करोगे, मैनेजर से बातचीत करोगे। टीम से बातचीत होगी बट उतनी नहीं होगी। टीम से आपकी बातचीत कब होगी, जब मैनेजर आपको रिजल्ट्स में देगा सर टीम में इस या उसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, देन बातचीत में आपकी सीनियर से होती है, एज सिंपल एज दैट। अदरवाइज मैनेजर जिसके पास लीडरशिप क्वालिटी है वो सब कुछ मैनेज कर लेता है, इसीलिए वो सीनियर मैनेजर कहलाता है। उसके पास एक्सपीरियंस होता है 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल का, एज सिंपल एज दैट। तो इसी कारण से किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि लीडरशिप क्वालिटी टीम वर्क आर पिलर्स ऑफ एनी बिजनेस। मतलब ये समझ लो ना, किसी बिजनेस की नींव रखनी होगी, नींव मतलब नींव कैसे समझाऊं, किसी घर की सबसे पहली जो ईंट रखते हैं ना, ईंट जिसके ऊपर घर खड़ा होता है, वो नींव है लीडरशिप और टीम वर्क। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग वो तो आगे के पार्ट बाय पार्ट सिस्टम से, लेकिन अगर आपके पास टीम वर्क और लीडरशिप क्वालिटी वाले कैंडिडेट्स होंगे ना, तो आप किसी भी बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, क्योंकि सारा खेल इन्हीं दोनों के बीच में चलता है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग वो तो चलो ठीक है, वो तो एक जस्ट मतलब टेस्टिंग है कि आपका प्रोडक्ट का सेल होगा कि, लेकिन फिर बात वही रहती है उस पर प्रॉफिट लॉस का फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास टीम के पास लीडरशिप क्वालिटी या टीम में मैनेजमेंट नहीं होगी ना आपस में, तो फिर कितना भी अच्छा प्रोडक्ट है वो प्रोफेशनली आएगा, मतलब ग्रो नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर इसको ग्रो करना है ना प्रोडक्ट को, तो उसे पॉजिटिविटी के साथ काम करना होगा एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आपको चाहिए एक अच्छी टीम एंड एक अच्छा लीडर जो उस टीम को संभाल सके। ब्रेनस्टॉर्मिंग करके नई मार्केट नीड्स, नई मार्केट स्ट्रेटजीज, बिजनेस स्ट्रेटजीज आपको शेयर कर सके, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग से नए नए तरीके ट्राई कर सको। एंड उससे अगर आपका बिजनेस ग्रो करता है, इट डिपेंड्स कि वो आइडिया एंड स्ट्रेटजी कितनी प्रोफेशनल है, मतलब कितने लोगों ने उस आइडिया को टेस्ट किया। अगर बहुत ज्यादा लोगों ने टेस्ट किया है देन देयर विल बी कंपटीशन, बट अगर कम लोगों ने टेस्ट किया देन देयर विल बी लेस कंपटीशन एंड चांसेस ऑफ द प्रॉफिट विल
इंक्रीज, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि जहां कम कंपटीशन होते हैं वहां ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन जहां कंपटीशन होते हैं वहां ग्रोथ के चांसेस होते जरूर है, बट स्टेबल फॉर्म में नहीं रह पाते, वो ऐसे से चलते हैं ऐसे से। अब इसी से मेरे दिमाग में एक बात आई गाइस, अभी आपने अगर लेटेस्ट न्यूज सुनी हो बिटकॉइन के ऊपर, अभी करंटली बिटकॉइन ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो मतलब अगर आपने सुना होगा, न्यूज सुनी होगी, तो आप शॉक में चले जाओगे, हाउ इज इट पॉसिबल। सो उस पे भी गाइस मैं सोच रहा हूँ कि मतलब बिटकॉइन की इतनी डोमिनेशन है, तो उसके लिए मैंने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी एक डिटेल में पॉडकास्ट बनाया है, वहां पे आप समझ सकते हैं कि बिटकॉइन बेसिकली क्या होता है। अगर आप एक नए पर्सन है, आपको नहीं पता क्रिप्टो करेंसी क्या है एंड बिटकॉइन क्या है, उसकी डोमिनेशन वाली बात क्या है, तो उसके लिए आप मेरा पॉडकास्ट देख सकते हैं। उसमें मैंने क्रिप्टो करेंसी को बताया जो हमारी फ्यूचर करेंसी बन सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस है, एंड जितना मैंने उस पॉडकास्ट में बताया उसमें सारा कवर अप हो चुका है। सो बेसिकली अगर ये अब बिटकॉइन क्या बोलते हैं डोमिनेशन में भी आ रहा है, देन दिस शोज कि वो फ्यूचर करेंसी बनने के चांसेस बहुत है। क्योंकि प्रेडिक्शन है ना, जिसने भी डेवलप करी थी करेंसी, उनकी टीम ने बेसिकली इसका प्रेडिक्शन किया था कि शायद ये इन फ्यूचर ग्रो कर जाए, आज के टाइम में डोमिनेट कर रहा है। तो दैट मींस कि उनकी टीम की जो प्रेडिक्शन थी वो काफी हद तक सही निकल गई। तो बेसिकली उस टीम को संभालने के लिए उनके पास लीडर होगा, तभी वो इतनी परफेक्ट क्रिप्टो करेंसी डेवलप कर पाए, ऐसी करेंसी डेवलप करी, ऐसा आइडिया लेके आए कि मतलब इट कुड चेंज, रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड। तो अगर आपका बिजनेस रेवोल्यूशनाइज ही कर दे सब कुछ, उससे बड़ी बातचीत तो कुछ है ही नहीं। हर बिजनेस का यही कोशिश होता है कि मैं रेवोल्यूशन ले आऊं, मार्केट में ऐसा रेवोल्यूशन ले आऊं जो आज तक कोई ला ना सके। मुश्किल जरूर है बट नामुमकिन कुछ नहीं है। अगर आप रेवोल्यूशन ले आओ तब तो सेल्स की ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं मार्केट में, तो दैट इज वेरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। बट अगर रेवोल्यूशन की जगह पे वो सिर्फ कंपटीशन के साथ स्टेबिलिटी में सेल्स आ रहा है, देन दैट बिजनेस विल बी ग्रो, मतलब ग्रो करेगा। लेकिन अगर रेवोल्यूशन लाना है तो आपको एक अच्छी टीम, एक अच्छा लीडर चाहिए जो आपकी टीम को मैनेज करे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके नए से नए आइडियाज लेके आ सके। तभी आपने देखा होगा जितने भी मेगा बिजनेस हैं, गूगल वगैरह, फेसबुक वगैरह, मेटा वगैरह या फिर अमेज़न, वहां पे अगर आप उनके फॉरेन कंट्रीज के जहाँ पे क्या बोलते हैं ये टीम काम करती है, वहां का एनवायरनमेंट देखोगे, ओ माय गॉड, इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट है ना। उनको पता है कि एक लीडरशिप, एक लीडर की और एक टीम की क्या वैल्यू है, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया वहां पे कि वो टेंशन फ्री होकर काम करता था, कि उनके पास नए नए आइडियाज आए एंड वो नए नए आइडियाज ब्रेनस्टॉर्मिंग करके प्रोडक्ट को डेवलप करने में और ज्यादा फायदा कर सके, प्लस जो उनका प्रोडक्ट है उसमें नयापन डाल सके। अब सोचो देखो ना, गूगल जेमिनी जो है उसके भी जो एआई जो डेवलपमेंट करी हुई जिन्होंने, वो जो टीम में करा होगा ना काम, कैसे वो इतनी अच्छी तरह से मैनेज कर पा रही टीम, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट पॉजिटिव है। वो एनवायरनमेंट पॉजिटिव कैसे होता है, या तो लीडर डेवलप, या तो लीडर करते हैं पॉजिटिव एनवायरनमेंट, अदरवाइज वहां जो बिजनेस ओनर है वो ही इस ढंग से सोचते हैं, नए ढंग से क्रिएटिविटी से काम करते हैं कि हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंटली हमारा जो बिजनेस का है उनके लिए हमारी मैटर करता है टीम एंड लीडर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें उनको पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना बहुत जरूरी है। बाकी काम तो हम देखो मार्केटिंग वो सब तो चलती रहेगी, लेकिन उनका इंपॉर्टेंस है। तो सबको एक इक्वलाइज बैलेंस अगर आप इंपॉर्टेंस देंगे ना, तो आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी बिजनेस हो, आराम से ग्रो करेगा। क्योंकि सब सारे बिजनेस में प्रॉब्लम ही होती है कि इक्वलाइजेशन नहीं होती है, हम कभी टीम को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, मैनेजर के साथ ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, फिर हमारा सेल्स में कभी डामाडोल हो रहा है। तो ये सबको आपको इक्वलाइजेशन में डालना पड़ेगा, तभी आपकी स्टेबल सेल्स, स्टेबल बिजनेस ग्रो कर पाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट को सीखने को मिला तो लाइक भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।